श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का सोमवार 12 फरवरी को लखनऊ के पीजीआई में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से अयोध्या के संत समुदाय, श्रद्धालुओं और पूरे हिंदू धर्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आचार्य सत्येंद्र दास ने रामलला की टेंट से लेकर भव्य मंदिर तक सेवा की थी। बताया जाता है कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ, तब सत्येंद्र दास ने रामलला की मूर्तियों को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। 87 वर्ष की उम्र में आचार्य सत्येंद्र दास ने माघ पूर्णिमा के दिन पर अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद एवं आध्यात्मिक जगत की अपूर्ण क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि। आचार्य सत्येंद्र दास का जन्म उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धार्मिक माहौल में पले बढ़े सत्येंद्र दास का झुकाव कम उम्र से ही अध्यात्म और भक्ति की ओर था। वे 1950 के दशक में अयोध्या आए और यहाँ के प्रसिद्ध संत अभिराम दास के शिष्य बन गए। संत अभिराम दास के प्रभाव से आचार्य सत्येंद्र दास का पूरा जीवन रामलला की भक्ति में समर्पित हो गया। सत्येंद्र दास जी ने 1975 में संस्कृत विषय में आचार्य की डिग्री ली और फिर अयोध्या के एक सांस्कृतिक महाविद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ाने लगे। मार्च 1992 में जब राम जन्मभूमि परिसर ने एक नए पुजारी की नियुक्ति का निर्णय लिया, तो आचार्य सत्येंद्र दास को रामलला का पुजारी बना दिया गया। उस समय उनकी सैलरी मात्र 100 रुपये प्रति माह थी। हालांकि उन्होंने कभी इस वेतन की परवाह नहीं की और पूरी निष्ठा के साथ रामलला की पूजा अर्चना करते रहे। आचार्य सत्येंद्र दास वो पुजारी थे जिन्होंने रामलला की पूजा टेंट में शुरू की और उनके भव्य मंदिर में विराजमान होने तक अनवरत सेवा करते रहे। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ, तब भी आचार्य सत्येंद्र दास जी रामलला की सेवा में लगे रहे। उन्होंने रामलला की मूर्ति को अपने गोद में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 1993 में विवादित ढांचा गिरने के बाद सरकार ने रामलला के लिए एक अस्थायी टेंट की व्यवस्था की थी। तब से लेकर 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने तक उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ रामलला की सेवा की। उनके योगदान और समर्पण को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें मंदिर का मुख्य पुजारी बनाए रखा। हालांकि जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब आचार्य सत्येंद्र दास जी ने खुद को इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की इच्छा जताई, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनसे निवेदन किया कि वे अपनी सेवाएं जारी रखें। ट्रस्ट ने कहा कि वे जब चाहें तब मंदिर में रामलला की पूजा कर सकते हैं। उनके लिए कोई समय सीमा या बाध्यता नहीं होगी। आचार्य सत्येंद्र दास पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। 3 फरवरी को उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद उन्हें पहले अयोध्या के श्री रामलला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया और फिर लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन पहले अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया था और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन 12 फरवरी सुबह लगभग 7 बजे उनका निधन हो गया। संयोग की बात यह है कि आचार्य सत्येंद्र दास जी ने माघ पूर्णिमा के दिन अंतिम सांस ली। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह दिन पुण्य स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पवित्र माना जाता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और मंदिर व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों ने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। रामलला की सेवा में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। सत्येंद्र दास जी के सम्मान में जल्द ही एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में कई बड़े संत महंत, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं।